ये वीडियो हमारे पास है क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैबिटेट। माई सेल्फ निखिल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हमें बता रहे हैं कि व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 अभी हमने करी। एक्टिविटी 1 में हमने टेबल 9.1 फिल किया। तो उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो एक्टिविटी आपने करी इससे आप क्या समझे। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ देम। तो वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल आपने फिल किए क्या वहाँ पे उनकी लार्ज वैरायटी थी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल और प्लांट्स थे। हाँ जी, तो बिल्कुल माउंटेन रीजन में किसी और तरीके के एनिमल प्लांट्स थे, सी रीजन में गए वहाँ पे किसी और तरीके के थे, डेजर्ट में किसी और तरीके के हमने प्लांट और एनिमल देखे थे। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। जो टेबल 9.1 है उसमें जो दो कॉलम हैं, एक हमारे पास दिया होगा डेजर्ट के लिए कॉलम बनाया था हमने और एक सी के लिए कॉलम बनाया था। तो उन दोनों में देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम। ये दो जो कॉलम हैं बिल्कुल उनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हैं चाहे एनिमल हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यही पूछ रहा है कि क्या वो एक दूसरे से अलग हैं। तो उसका आंसर होगा वो सभी एक दूसरे से अलग हैं। What are the surrounding like in these two रीजन्स। ये जो दो रीजन थे, कौन कौन से दो रीजन, एक सी रीजन दूसरा डेजर्ट रीजन। पूछ रहा है कि इनमें जो सराउंडिंग है वो कैसी है दोनों ही केसेस में। तो दोनों ही केसेस में सराउंडिंग देखेंगे हमें कैसे दिख रही है। पहला जो रीजन हमें बता रहा है, पहला है इन दी सी, समंदर के पास देखें। प्लांट एंड एनिमल आर सराउंडेड बाई सलाइन वाटर। समंदर के आसपास जो जगहें होती हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। ये जो सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी जिसको बोलेंगे, ठीक है, नमकीन पानी, यही इसी को बोलते हैं सलाइन वाटर। सलाइन का मतलब होगा सॉल्टी। तो समंदर के पास जो पानी है वो सॉल्टी होता है, इसलिए जो भी प्लांट और एनिमल वहाँ पे रहते हैं वो सॉल्टी रीजन में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो मैक्सिमम समंदर में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट या एनिमल हैं, उनमें से मैक्सिमम जो जब सांस भी लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है। जैसे मछलियाँ हैं तो मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही लेते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। देखो, जहाँ समंदर के आसपास पानी ही पानी था, और कैसा पानी था, सॉल्टी पानी था। पर डेजर्ट जो रीजन है वहाँ पे सराउंडिंग बिल्कुल ही अलग है। वहाँ की जो सराउंडिंग है वहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं होता, बहुत कम पानी होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। तो जो डेज़र्ट होता है दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है दिन के टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और रात के टाइम पे वो टेम्परेचर -10 -20 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। तो यही हमें यहाँ पे बता रहा है कि जो रेगिस्तान होते हैं, क्योंकि जो रेत वहाँ पे प्रेजेंट होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो दिन में उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा और रात में बिल्कुल एकदम से वो ठंडी हो जाती है। जैसे उस पे धूप नहीं गिरेगी, वो रेत एकदम से ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम भी हो जाता है। पर द एनिमल एंड द प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल। अब समंदर में रहने वाले जानवर, प्लांट सारे पानी में रहते थे, और डेजर्ट में रहने वाले सारे ही प्लांट और एनिमल कहाँ रहेंगे, डेजर्ट सॉइल पे रहेंगे, उस रेत पे रहेंगे। एंड ब्रीद एयर। देखो, वो क्या करते हैं, वो सी वाले जितने भी एनिमल थे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते थे, और जो डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो हवा में से ऑक्सीजन को लेते हैं। तो द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग। सी और डेजर्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन दीज टू रीजन, इजंट इट।
तो हम बिल्कुल इन दोनों रीजन में बहुत अलग-अलग टाइप के प्लांट और अलग-अलग टाइप के एनिमल हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेजर्ट एंड सी। तो दो ऐसे जानवर को देखते हैं, एक देखते हैं जो डेजर्ट में रहता है, उसके क्या-क्या फीचर हैं, जैसे कि कैमल, और दूसरा देखते हैं फिश जो पानी में रहती है। इससे पहले हमने देखा कि दोनों सराउंडिंग कैसी है, डेजर्ट की सराउंडिंग कैसी है, सी की सराउंडिंग कैसी है। अब हम देखेंगे कि इनके जो एनिमल हैं, इन जगहों पे रहने वाले जो एनिमल हैं, वो कैसे होते हैं, उनके फीचर्स कैसे होते हैं। तो कौन-कौन से एनिमल देखेंगे, एक देखेंगे कैमल, दूसरा देखेंगे फिश। चलो देखते हैं इनको क्या बता रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का, ऊंट का, कैमल होता है ऊंट। तो ऊंट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना होता है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, उनकी जो टांगे हैं, बिल्कुल देखी होगी आपने, ऊंट अगर देखा है तो उनकी टांगे लंबी लंबी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो गर्म रेत है उससे दूर रहते हैं ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, गर्मी से बचने के लिए। देखो, कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो सैंड की जो हीट है उससे उनकी बॉडी को बचाती है, दूर रखती है। दे एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। तो बहुत छोटा सा अमाउंट यूरिन का वो एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, तो पानी बचाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो कैमल होंगे बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। देयर डंग इज़ ड्राई, जो उनका गोबर होता है वो भी बहुत सूखा होता है, बिल्कुल ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना नहीं पड़ता कभी भी। देखो, पसीना जब पड़ता है तो पसीने की फॉर्म में बहुत सारा पानी जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए जो कैमल है उसकी बॉडी जो है अडेप्ट हो गई है, उसकी बॉडी जो है इस तरह से ढल गई है। Since the camel lose very little water from their bodies, they can live for many days without water। तो क्योंकि वो अपनी बॉडी से बहुत कम पानी बाहर निकालते हैं, तो इस वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक रेगिस्तान में जिंदा रह पाते हैं, बिना पानी के रह पाते हैं लंबे टाइम तक। Let us look at different kind of fishes. Some of these are shown in figure 9.3। यहाँ पे है हमारे पास एक फिगर फिशेस की, काइंड ऑफ फिशेस इन 9.3। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की फिशेस नज़र आ रही होंगी एक फिश टैंक के अंदर, और साथ में 9.2 में आपको कैमल की पिक्चर भी दी हुई है, कैसा होता है कैमल। उसकी देखो टांगे, जैसे बताया इन्होंने, ऊंची ऊंची होती हैं। देखो और भी बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे रेत पे चलने के लिए जो कैमल है उसके जो फीट होते हैं नीचे से फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से वो रेत में धंसते नहीं हैं। तो ऐसे और भी मॉडिफिकेशन कैमल के अंदर होती हैं। साथ में फिशेस के बारे में भी हमें बताएंगे। देखो फिशेस, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो फिशेस की शेप आप देखेंगे, शेप आपको कैसी दिख रही है, तो उनकी सभी की शेप कुछ इसी तरह की होती है ना। तो अभी इसको देख लेंगे, फिर पढ़ेंगे ऊपर। देखो क्या बता रहा है, शेप का क्या नाम है, क्या बोलते हैं शेप को, और क्यों ये शेप ऐसी होती है, ठीक है। देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। यहाँ पे आपको बहुत सारी फिशेज दिखेंगी, पर उन सभी की जो शेप है वो कॉमन है। देखो ऐसी इसी तरह की शेप आपको सभी मछलियों की देखने के लिए मिलेगी। All the ones show here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8। चैप्टर नंबर 8 में हमने स्ट्रीमलाइन शेप पढ़ी थी। तो वैसी ही शेप इनकी भी है, स्ट्रीमलाइन शेप। देखो, दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड द वाटर। तो ये जो शेप है इनकी, आगे से छोटा पतला ही है और पीछे से बीच में से मोटी हुई है, इनकी पूंछ है। तो ये जो इनकी शेप है स्ट्रीमलाइन, इनको पानी को काटने में हेल्प करती है, ठीक है, पानी को काटने में हेल्प करती है। जो पानी के थ्रू जब इनको जाना होता है तो आगे से पतली शेप होने की वजह से उसको काट के आगे निकल जाती हैं। आपने देखा होगा
कि ह्यूमन भी जब डाइव करते हैं, जब उनको पानी में ज़्यादा गहराई तक जाना होता है, तो जंप करने से पहले वो हाथ आगे कर देते हैं पानी की तरफ को। उससे क्या होता है, वो हाथ जो है एक स्ट्रीमलाइन शेप की बनाने की कोशिश करते हैं, वो पानी को काट देते हैं आसानी से और हमें चोट नहीं लगती। और अगर देखो फ्लैट बिल्कुल कभी पानी पे गिरे, अगर आप कभी पूल में नहाए हो, बिल्कुल फ्लैट गिरते हैं पानी पे, तो चोट लगती है पानी से। पर हाथ आगे करने की वजह से चोट नहीं लगती, चोट लगने से बच जाते हैं। तो यही फ़ायदा स्ट्रीमलाइन शेप का होता है जो वो मछलियाँ भी उठाती हैं। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी पे छोटे-छोटे स्लिपरी स्केल्स बने होते हैं इस तरह से। ये उनको प्रोटेक्ट भी करती है पानी से और स्लिपरी होने की वजह से उनको आसानी से मूव करने में भी ये हेल्प करती है। These scales protect the fish and also help easy movement through the water. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tail that help them to change direction and keep their body balanced in water. जो भी आप फिशेस देखेंगे, फिशेस में क्या होगा, साथ में एक टेल होगी, ठीक है, ऐसे चौड़ी सी टेल होगी, साथ में फिन्स लगे होते हैं, वो भी ऐसे फ्लैट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं पानी में मूव करने में, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में। गिल्स प्रेजेंट इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखो फिशेस मैक्सिमम टाइम पानी के नीचे रहती हैं, उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी तरह वो डायरेक्ट नाक से सांस नहीं ले सकती या मुंह से सांस नहीं ले सकती। उनको क्या करना होता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वहाँ से निकालना होता है। तो इसमें उनका बॉडी में एक पार्ट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं गिल, ठीक है, गलफड़े इसको हिंदी में बोलते हैं, गिल्स। ये गिल्स क्या करते हैं, और जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको पानी में से निकाल लेते हैं और पानी को बाहर भेज देते हैं बाकी को। देखो यहाँ पे आपके पास फिश दिख रही होगी, यहाँ इसके गर्दन पे यहाँ पे गिल्स लगे होते हैं, तो ये मुंह से वैसे पानी को अंदर आने देती है और गिल्स के थ्रू वो पानी बाहर जाता रहता है। साथ में जो ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व होती है पानी की, वो ये मछलियाँ सोखती जाती हैं, उससे निकालती जाती हैं और पानी को बाहर जाने देती हैं। तो इस तरह से ये पानी के अंदर सांस ले पाती हैं। We see that feature of fish help to live inside water and feature of camel help it to survive in desert। तो इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं दोनों ही केसेस में। कैमल में कुछ फीचर हैं, फिशेस में कुछ फीचर हैं। कैमल के फीचर उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, डेजर्ट में ज़िंदा रहने में हेल्प करेंगे। ये फीचर अगर कैमल को पानी में भेज देंगे, समंदर में भेज देंगे, वहाँ उसके काम नहीं आएंगे। ये स्पेसिफिक हैं किसके लिए, डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए। और वैसे ही फिशेस के जो फीचर हैं ये पानी में या पानी के नीचे सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल हैं। पानी के बाहर इसको ले जाएंगे तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी इन फीचर्स की हेल्प से। तो हमने देखा कि जानवर जहाँ पे रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उसके हिसाब से उनकी बॉडी में कुछ फीचर्स डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे। और अब ये फीचर्स देखेंगे, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। वी हैव टेकन ओनली टू एग्जाम्पल फ्रॉम वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल। बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास एनिमल की इन दोनों ही सराउंडिंग्स में, पर हमने सिर्फ दो एग्जाम्पल लिए। इन all this variety of organism we will find that they have certain feature that help them to live in the surrounding। तो जितनी भी वैरायटी हमारे पास है उन सभी में कुछ ऐसे फीचर डेवलप हो गए होते हैं जो उसको उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में ज़िंदा रहने में हेल्प करती हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड the presence of specific feature or certain habits which enable plant and animal to live in its surrounding is called adaptation। तो यहाँ पे हमें adaptation की definition बताई हुई है। adaptation क्या होती है कि कुछ स्पेसिफिक फीचर प्रेजेंट होते हैं एनिमल में जो उनको किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एडेप्टेशन।
तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। अडेप्टेशन भी आपको लग गई होगी पता कि किसी देखो जैसे कैमल के जो फीचर्स थे वो उसी को बोलेंगे कि उसकी अडेप्टेशन है डेजर्ट में रहने के लिए। ठीक है, फिशेस के जो फीचर्स थे उन सारे फीचर्स को बोलेंगे कि ये फिशेस की अडेप्टेशन है डेजर्ट सी में रहने के लिए फिशेस की ये अडेप्टेशन है। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। अलग अलग जानवर अलग अलग सराउंडिंग के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अलग तरीके से। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पे एनिमल रहते हैं उनकी सराउंडिंग को हम बोलते हैं उनका हैबिटेट। और उस सराउंडिंग में रहने के लिए जो फीचर्स उनके पास होते हैं उनको बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड वाटर एंड शेल्टर एंड अदर नीड ऑन देयर हैबिटेट। तो यहाँ पे आपको हैबिटेट की डेफिनेशन बताई है। हैबिटेट क्या होता है? एक सराउंडिंग होती है जहाँ पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं। इसी सराउंडिंग पे वो डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए। शेल्टर होता है घर जहाँ पे वो रहते हैं। एंड द अदर नीड, जो भी उनकी नीड होती है, सभी नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो उसी सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। ठीक है? उसी सराउंडिंग को बोलेंगे उनकी हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है एक ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ जो उनका घर है या जो उनका सराउंडिंग है। जैसे जानवरों का ड्वेलिंग प्लेस जंगल हो गया, है ना? ह्यूमन का ड्वेलिंग प्लेस कोई शहर हो गया, कोई गांव हो गया। तो ऐसे इनको बोलते हैं ड्वेलिंग प्लेस। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट। तो ज़रूरी नहीं है एक हैबिटेट में एक ही तरीके के जानवर रहते हों। एक हैबिटेट में बहुत सारे टाइप के अलग अलग जानवर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास अडेप्टेशन एंड हैबिटेट के बारे में। इसके बाद की जो अगली वीडियो होंगी उसमें हम अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स के बारे में देखेंगे, कितने टाइप के हैबिटेट होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने जाना कि अलग अलग जो सराउंडिंग होती है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनको हम उनका हैबिटेट मानते हैं। इसी हैबिटेट पे वो अपनी फूड वाटर एयर शेल्टर या सभी ज़रूरतों के लिए निर्भर होते हैं, इसी पे वो डिपेंड रहते हैं। ठीक है? और किसी सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर किसी एनिमल में या प्लांट में होते हैं, उन्हीं फीचर्स को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन ज़रूरी हैं, आपने नोट कर लेनी है, आपके काम आएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।